Students, good morning. Now you are again welcome in your online class 11th standard biology and the first chapter is the living world. मैंने आपको अपने फर्स्ट चैप्टर में लिविंग वर्ल्ड क्या है और व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लिविंग एंड व्हाट आर एंड हाउ मैनी कैरेक्टर्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इन सब के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन कर दिया था. अब नेक्स्ट आपके इस लेसन का टॉपिक है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड. डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंट स्पीसीज़ हमें डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हमें हर जगह पर देखने को मिलते हैं. जैसे हम एक पर्टिकुलर एरिया गार्डन के अंदर बैठे तो वहाँ पर हमें कोई बर्ड दिखेगी, कोई इंसेक्ट दिखेगा, कोई काऊ दिखेगी, कोई डॉग दिखेगा, कुछ ह्यूमन बींग्स दिखेंगे, कहीं कॉकरोच और कुछ और इंसेक्ट्स भी दिख सकते हैं. तो इस तरह से एक पर्टिकुलर एरिया में ही डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पीसीज़ दिखती है, जिसको मेनली हम प्लांट के अंदर और एनिमल्स के अंदर डिवाइड करके इस तरह से स्टडी करते हैं. और कुछ ऐसी स्पीसीज़ भी होती है जो हमें नेकेड आई से नहीं दिखती है, वो हमारे आसपास होती है, जैसे माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, वायरस. तो इस तरह से देखा आपने कि एक ही एरिया में हमें इतने सारे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स दिखते हैं. और ये पर्टिकुलर जो ऑर्गेनिज्म होता है वह एक स्पीसीज़ कहलाती है. और यह जो मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया है यहाँ पे, द नंबर ऑफ स्पीसीज़, ये वाली जो स्पीसीज़ होती है जिसके अंदर जो प्लांट हमने अगर डिवाइड कर दिया कि ये प्लांट है, ये एनिमल है, तो उनके अंदर भी डिफ्रेंशिएशंस होता है. कोई प्लांट हमें स्मॉल दिख रहा है, कोई प्लांट हमें तुलसी का दिख रहा है, कोई नीम का बिग ट्री दिख रहा है, कोई एप्पल ट्री दिख रहा है ट्री में भी, कोई मैंगो ट्री दिख रहा है. इस तरह से बहुत सारे डिफ्रेंशिएशंस है प्लांट में भी. एनिमल्स के हमने डिवाइड कर दिया कि एनिमल्स है, तो एनिमल्स में भी कोई बर्ड है, कोई इंसेक्ट है, कोई मैमल है, मैमल के अंदर कोई काऊ है, कोई डॉग है, और कोई रेप्टाइल्स है, कोई लिजार्ड है. तो इस तरह से बहुत सारे डिफ्रेंशिएशंस मैमल्स के अंदर भी है. तो ये सब नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब रेंज बिटवीन 1.7 टू 1.8 मिलियन. ये जो मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया है इसके अंदर ये सब पर्टिकुलर एक स्पीसीज़ कहलाती है. और जिसकी पूरे यूनिवर्स के अंदर कितनी मिलियन है, 1.7 टू 1.8. इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी स्पीसीज़ की कंप्लीट वर्ल्ड में है. तो यह कहलाती है बायोडाइवर्सिटी. और नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ, कि ये इतने सारे नंबर के जो ऑर्गेनिजम्स है वो अर्थ के ऊपर रिप्रेजेंट है, जिन्हें कि अब अलग अलग क्लासीफाई करना, उन्हें टेक्सोनॉमी के अंदर ऐड करना, उन्हें नोमेनक्लेचर करना, हाँ, और उन्हें एक पर्टिकुलर लास्ट में नेम दे करके स्पीसीज़ के अंदर कन्वर्ट करना कंपलसरी होता है. तो इनको किस तरह से डिवाइड किया गया था इसका हम आगे स्टडी करते हैं. द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म is known by the same name of all over the world. This process is called nomenclature. हम किसी भी एक ऑर्गेनिज्म को अगर अपनी नॉर्मल लैंग्वेज है तो हम उसे डॉग बोल रहे हैं. अगर कोई हमें मैंगो दिख रहा है तो हम उसे इंग्लिश की जो लैंग्वेज होती है हमारी कॉमन लैंग्वेज उसमें मैंगो, और अगर हिंदी में बोलते हैं तो हम उसे आम बोल रहे हैं. लेकिन यह नाम जो होता है अदर यूनिवर्स, अदर कंट्रीज़ के अंदर अलग लैंग्वेज से जाना जाता है. तो ऐसा कुछ रूल कि इस कंप्लीट वर्ल्ड के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनकी स्पीसीज़ को सिर्फ एक ही नाम से जाना जाए. तो इस तरह से उन्हें क्लासीफाई कर लेना पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को, उसको नेमिंग दे देना, वह सिस्टम प्रोसेस कहलाता है नोमेनक्लेचर. जिसको मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगी. जैसे मैंगो को नाम दे दिया मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है. तो यह कंप्लीट वर्ल्ड के अंदर सिर्फ मैंगो नहीं, मैंगो हमारे इंग्लिश में बोल रहे हैं या आम हम हिंदी में, लेकिन कंप्लीट यूनिवर्स में जहाँ पे कोई भी लैंग्वेज यूज़ होती हो वहाँ वो मैंजीफेरा इंडिका ही कहलाएगा. जैसे ह्यूमन है तो वह होमो सेपियन ही कहलाएगा. तो यह होता है उसे डिस्क्राइब करने का प्रोसेस नोमेनक्लेचर. नोमेनक्लेचर और नेमिंग इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब करेक्टली एंड वी नो टू what organism the name is attached to. This is identification. और नोमेनक्लेचर हम कब करते हैं, जब हम यह क्लासीफाई कर लेते हैं, हम उसे देख कर के पहचान लेते हैं कि यह प्लांट है या यह एनिमल है. जैसे अगर हम मैंगो को क्लासीफाई कर रहे हैं तो हमने पहले यह देखा कि वह प्लांट है. प्लांट के अंदर भी वह कैसा प्लांट है, एक लार्ज ट्री एंजियोस्पर्मिक जहाँ पे फ्रूट पैदा होते हैं, ऐसे वाला ट्री है. तो इस तरह से हमने देख करके उसको आइडेंटिफाई करके फिर उसका नोमेनक्लेचर किया है. अंडरस्टैंड स्टूडेंट.
कि इतनी सारी डाइवर्सिटीज़ जो है उनको एक पर्टिकुलर नेम दे करके अभी हम उसे अच्छे से पहचान सकते हैं कि अगर हमारे आसपास है तो हम बोल सकते हैं कि यह डॉग है, यह मैंगो है, यह बर्ड है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसको एक पर्टिकुलर नेम दे करके उसे आइडेंटिफाई करके नोमेनक्लेचर किया गया है। इतनी ज़्यादा स्पीसीज़ का भी हमें आइडेंटिफाई हो जाती है। यह सब कुछ पॉसिबल हुआ है किससे? नोमेनक्लेचर से। अंडरस्टैंड? अभी इन्हें आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि इन्हें किस तरह से क्लासीफाई किया गया है। यहाँ पे देखिए मैंने प्लांट के लिए बोला कि साइंटिफिक नेम जो है प्लांट का वह उसके जो कैरेक्टर्स होते हैं प्रिंसिपल बेस उस पे दिया जाता है, और प्लांट के लिए जो आइडेंटिफिकेशन करके नोमेनक्लेचर किया जाता है वह कहलाता है ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, प्लांट्स के लिए अपन बॉटनी वर्ड यूज़ करते हैं और इसीलिए उनके नोमेनक्लेचर को क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? इसी तरह से यहाँ पर जिस तरह से प्लांट के लिए क्लासीफाई करके बॉटनिकल नोमेनक्लेचर कहा जाता है, वैसे ही अगर एनिमल को हम क्लासीफाई करके नोमेनक्लेचर करते हैं तो उसे कहा जाता है ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ओके स्टूडेंट, बॉटनी प्लांट के लिए एंड जूलॉजी एनिमल के लिए। The scientific names ensure that each organism has only one name. इस तरह से क्लासीफाई करके एवरी ऑर्गेनिज्म को सिर्फ वन नेम ही एंड में दिया जाता है, जो कंप्लीट यूनिवर्स कंप्लीट वर्ल्ड में उसी एक नाम से जाना जाएगा। नाउ द इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर ICBN and International Code of Zoological Nomenclature ICZN. The scientific name ensure that each organism has only one name. Understand? मैंने जो आपको येलो कलर से हाईलाइट किया है वो आपका क्या है? साइंटिफिक लैंग्वेज के अंदर वर्ड है, और जो ग्रीन कलर से किया है वह कॉमन लैंग्वेज में डिस्क्रिप्शन है। तो साइंटिफिक नेम जब हम किसी का देते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का, तो उसको सिर्फ एक ही नेम देंगे और वो कंप्लीट यूनिवर्स में उसी नेम से जाना जाएगा। जैसे यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपने एक बायोलॉजिस्ट क्वारेलस लिनियस का नाम सुना है, जिन्हें फादर ऑफ जेनेटिक कहा जाता है। उन्होंने सबसे पहले नोमेनक्लेचर का प्रोसेस दिया था, जिससे हमें इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी जो है वर्ल्ड में, उसमें हमें प्लांट एनिमल की स्पीसीज़ को डिवाइड करने में, नोमेनक्लेचर करने में, आइडेंटिफिकेशन करने में, टेक्सोनॉमी कैटेगरी में डालने में इजीली हमें इन्होंने पॉसिबल करवाया था। कौन से साइंटिस्ट? वो बायोलॉजिस्ट थे बहुत ही फेमस, जिनका नाम था कैरोलस लिनियस। तो उन्होंने किस तरह से क्लासीफाई किया था कि उन्होंने इच नेम हैज़ टू कंपोनेंट, हर एक नेम जो होगा किसी भी स्पीसीज़ का उसके टू कंपोनेंट होंगे। एक तो होगा जेनेटिक नेम और दूसरा होगा स्पेसिफिक एपिथेट्स नेम। अंडरस्टैंड? ये टू वर्ड्स फॉर्मल मिल करके फॉर्म होकर के उसका क्लासिफिकेशंस करेंगे। ठीक है, ये कैरोलस लिनियस ने इस तरह से उनका टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन किया था, जिसे अपन बायोनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। किस तरह से किया था? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। मैंने पहले भी मैंगो का बताया था। मैंगो का साइंटिफिक वर्ड एंड में दिया गया मेंजीफेरा इंडिका। ओके, इस मेंजीफेरा इंडिका को देख करके जो क्लासिफिकेशन के कैरोलस लिनियस ने रूल्स दिए किस तरह से करना है वह देखिए। फर्स्ट वाला है बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटालियन। वो होता है लेटिन लैंग्वेज में, क्योंकि इसे क्लासिफिकेशन को लेटिन साइंटिस्ट कैरोलस लिनियस ने आइडेंटिफाई किया था और उसको लिखा जाता है इटालियंस में। इटालियन मीन्स इस तरह का, यहाँ जो थोड़ा टेढ़ा देख रहे हैं, मेंजीफेरा इंडिका को किस तरह से लिखा गया है? स्ट्रेट नहीं लिखा गया है, थोड़ा सा टेढ़ा करके उसे फिर लिखा गया है। तो यह कहलाता है रिटन इन इटालिक। जब अगर बुक में प्रिंट होगा तो वह इटालिक इस तरह से टेढ़ा होके प्रिंट होगा, तो हमें समझ में आ जाएगा कि वह एक साइंटिफिक नेम है किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी स्पीसीज़ का। आया समझ में? होगा लेटिन लैंग्वेज में, लेकिन इटालिक में पब्लिश होगा। फिर सेकंड रूल, द फर्स्ट वर्ड इन ए बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस while the second component denotes the specific epithet। इसका जो फर्स्ट नाम होगा
वह कहलाएगा जीनस। ये जो मेंजीफेरा है यह जीनस, और जो इंडिका है वह क्या कहलाएगा? स्पीसीज। अंडरस्टैंड? मेंजीफेरा जीनस और स्पीसीज, ये वाला सेकंड है या स्पीसीज इंडिका। अंडरस्टैंड? अब थर्ड रूल, बोथ द वर्ड्स इन ए बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन और प्रिंट इन इटालियन टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। हाँ, और एक और थर्ड वाला रूल क्या है कि जब अगर हैंड रिटन लिखना है, हमें नोटबुक में लिखाना है, हमें क्वेश्चन पेपर्स में लिखना है कि मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है, हमने लिखा मेंजीफेरा इंडिका, जिसमें मेंजीफेरा जीनस है और इंडिका उसकी स्पीसीज़ है। ठीक है, अब जीनस हमने हैंड रिटन लिखा है तो इसके नीचे क्या करेंगे? अंडरलाइन। और अगर यह बुक में पब्लिश हुआ है यहाँ पे तो किस में आएगा? इटालियन में। लेकिन हैंड रिटन में हमें इटालियन लिखना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए हम इसके नीचे अंडरलाइन करेंगे, जिससे यह शो होगा कि वह साइंटिफिकली नोमेनक्लेचर की हुई, एक साइंटिफिक नेम दी हुई स्पीसीज है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? नाउ फोर्थ एंड लास्ट रूल फॉर नोमेनक्लेचर, द फर्स्ट वर्ड denoting the genus start with a capital letter, while the specific epithet start with a small letter. It can be illustrated with the example of Menzifera indica. मैंने आपको यहाँ पे बताया कि एक एग्जाम्पल लिया है मैंगो का, मेंजीफेरा इंडिका, जिसमें फर्स्ट लेटर, अगर हमने ये जीनस लिया है तो जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा, और सेकंड हमने स्पीसीज़ ली है, स्पीसीज़ का जो फर्स्ट लेटर है वह स्मॉल में ही आएगा। अंडरस्टैंड? कैपिटल सिर्फ उसका एम आएगा, बाकी सब कुछ स्मॉल। हमेशा जो जीनस है वह कैपिटल लेटर से स्टार्ट होकर लिखा जाएगा और स्पीसीज स्मॉल लेटर से लिखी जाएगी। उसको स्पीसीज को अपन लिखेंगे थोड़ा गैप करके अलग, लेकिन कैपिटल से नहीं लिखेंगे, स्मॉल से। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? तो इस तरह से ये 4 रूल्स है नोमेनक्लेचर के, जिसको फॉलो करके ही एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम लिखा जाता है। अगर आपने बायोलॉजिकली ये इस तरह का क्लासिफाइड करके उस स्पीसीज का नाम नहीं लिखा है तो वह साइंटिफिकली वो नेम रॉन्ग कहलाएगा। अंडरस्टैंड? फर्स्ट तो लैटिन में लिखा होना चाहिए, अगर वो पब्लिश है तो हैंड रिटन है तो अंडरलाइन। फर्स्ट वाला हमेशा जीनस होता है, सेकंड वाला स्पीसीज। अब आगे आपको क्लासिफिकेशन में बताया जाएगा कि जीनस क्या है और स्पीसीज क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट जीनस, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, स्पीसीज का स्मॉल। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? नाउ नेक्स्ट, नेम द ऑथर appear after the specific epithet, the end of the biological name, and is written in a abbreviated form Mangifera indica. इस तरह से इन रूल्स को फॉलो करके पर्टिकुलर स्पीसीज को एक नाम दिया जाता है, बायोलॉजिकल साइंटिफिक नेम, जो कहलाता है एब्रीवेटेड फॉर्म में। जैसे मैंगो को दिया मेंजीफेरा इंडिका, ऐसे हर एक स्पीसीज का एक पर्टिकुलर नेम दिया जाता है। यह प्रोसेस कहलाता है क्लासिफिकेशन। Classification of organism, classification of plant, classification of animals. These group into contaminate categories based on same easily observative characters. इस तरह से हम उसके डिफरेंट कैरेक्टर्स जो होते हैं वह हम फाइंड कर सकते हैं उसे ये नेम देके। अगर वो प्लांट है, प्लांट में भी मैंगो किस तरह का है? एंजियोस्पर्मिक प्लांट, तो उस एंजियोस्पर्मिक के कैरेक्टर हम इजीली उसके नेम से फाइंड कर सकते हैं। तो यह क्लासिफिकेशन हमारे लिए इजी पड़ जाता है उस स्पीसीज को पहचानने के लिए। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? नाउ नेक्स्ट, द साइंटिफिक टर्म फॉर दिस कैटेगरीज इज टेक्सा। मैंने बताया कि पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को एक स्पेशल कैटेगरी में रखा जाता है जो कहलाता है टेक्सा। सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लिया कि अच्छा यह एनिमल है, यह प्लांट है, तो उसको प्लांट में एनिमल में डिवाइड कर दिया। ये प्लांट में भी देखा, कोई छोटा स्मॉल है, कोई लार्ज है, किसी के रूट है, किसी के स्टेम है, किसी के प्लांट के सारे ऑर्गन है, किसी पे फ्लावर्स आते, किसी पे नहीं आते। तो इस तरह से उसे क्लासीफाई कर लिया। यह पूरा कंप्लीट जो क्लासिफिकेशन होता है साइंटिफिकली वह कहलाता है टेक्सा। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, अपन इसको बायोलॉजिकल वर्ड में बोलते हैं टेक्सा। बेस्ड ऑन कैरेक्टर्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड into different taxa. This process of classification is called taxonomy. अब सारे ऑर्गेनिज्म डिफरेंट होते हैं, कोई प्लांट, कोई एनिमल, कोई माइक्रोब्स, तो इनको एक पर्टिकुलर टेक्सा का पूरा एक प्रोसेस होता है, उसके अंदर रख के
जो डिवाइड किया जाता है वह कहलाता है टेक्सोनोमी। जैसे पहले उनका किंगडम बना लिया कि यह प्लांट किंगडम है या एनिमल, तो उस एनिमल्स के अंदर भी वह किस तरह का एनिमल है। अगर वह कोर्डेटा है, उसके कोर्डेट है तो किस तरह का, तो कोर्डेट नॉन कोर्डेट। अगर कोर्डेट होने के बाद में भी वह एक देता है कि किस तरह का है तो उसको उसमें डाल दिया। फिर अगर वो एक देने के बाद में भी उसमें फिर से डिफ्रेंशिएशन से तो उसे फिर से अलग कर दिया। फिर लास्ट में जहाँ पे उसका क्लासीफाइड नहीं किया जाता है तो उसको एक साइंटिफिकली नेम एक स्पीसीज़ के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, किंगडम से लेकर के स्पीसीज़ तक। इस तरह का पूरा एक पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन एक एक टेक्सा बना करके क्लासिफाइड किया जाता है, वह कहलाता है टेक्सोनोमी। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? तो आज का लेक्चर हमारा टेक्सोनोमी तक फिनिश हो गया है। अब नेक्स्ट में कल आपको इसके पूरे, आज सिर्फ एक एग्जांपल दिया है, 4-5 एग्जांपल के थ्रू, एक चार्ट के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूँगी कि डिटेल में कि किस तरह से क्लासिफिकेशन टेक्सोनोमी किया गया है। इसमें मैंने आपको किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, इन सब के बारे में आगे एक्सप्लेन करूँगी। वो सब टेक्सा है जो मिल करके टेक्सोनोमी करके एक ही स्पीसीज़ को क्लासीफाई करते हैं। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? थैंक यू।